ग्राहक साथी 3 अगस्त 2024 वॉल्यूम 5 नंबर 5 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए नए नियम। उपभोक्ताओं पॉलिसी धारकों को प्रभावित करने वाले नए मेडिक्लेम नियम। स्वास्थ्य बीमा को अधिक समावेशी, लचीला और ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए पॉलिसी कैंसलेशन, रिफंड और प्रीमियम भुगतान के लिए छूट अवधि आदि से संबंधित नियम शामिल हैं। इसका उद्देश्य बीमा कंपनियों द्वारा अनिवार्य समयबद्ध निपटान के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना भी है। नीचे प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं जो उपभोक्ताओं और मेडिक्लेम पॉलिसी धारकों को प्रभावित करते हैं। कैशलेस दावों का निपटारा 3 घंटे में किया जाना चाहिए। कई मामलों में बीमा कंपनी द्वारा बिलों के कैशलेस निपटान में देरी के कारण अस्पताल से मरीज की छुट्टी में 10 से 12 घंटे तक की देरी हो जाती है। अब नए नियमों के साथ बीमा कंपनियों को अस्पताल से मरीज की छुट्टी के अनुरोध प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर कैशलेस दावों का निपटान करना होगा। वे कैशलेस दावे निपटान में देरी के कारण पॉलिसी धारक रोगी को छुट्टी मिलने का इंतजार नहीं करवा सकते। 3 घंटे से अधिक की देरी के मामले में यदि अस्पताल द्वारा कोई अतिरिक्त राशि ली जाएगी तो उसका भुगतान बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। उपचार के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने की स्थिति में बीमाकर्ता को दावे का तुरंत निपटान करना होगा तथा पार्थिव शरीर को तुरंत अस्पताल से निकलवाना होगा। फ्री लुक अवधि। फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से कर दिया गया है। यह अवधि पॉलिसी धारक को पॉलिसी की शर्तों और नियमों की समीक्षा करने के लिए उपलब्ध है। यदि वह संतुष्ट नहीं हो तो उसके पास पॉलिसी को कैंसिल करने का विकल्प है। यह विकल्प 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली पॉलिसियों के मामले में उपलब्ध है। पॉलिसी धारक द्वारा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कैंसिल करना। पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय 7 दिन का लिखित नोटिस देकर पहले 15 दिन से घटाकर अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी कैंसिल करवा सकेगा। पॉलिसी धारक को कैंसलेशन के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है। बीमाकर्ता को अब शेष पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रोपोर्शनेट प्रीमियम वापस करना होगा। पहले प्रीमियम पर रिफंड आनुपातिक आधार पर नहीं होता था। यदि पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष तक है और पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है तो बीमाकर्ता को कैंसलेशन पर शेष पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना होगा। जब पॉलिसी 1 वर्ष के बाद कैंसिल कर दी जाए तो बीमाकर्ता को शेष पॉलिसी अवधि का प्रीमियम वापस करना होगा, बशर्ते कि उन भावी पॉलिसी वर्षों के लिए जोखिम कवरेज शुरू न हुआ हो। हालांकि बीमाकर्ता केवल धोखाधड़ी सिद्ध होने पर पॉलिसी धारक को न्यूनतम 7 दिन का नोटिस देकर पॉलिसी कैंसिल कर सकता है। इसलिए अगर आपने अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए सालाना प्रीमियम के तौर पर 8,000 रुपये का भुगतान किया है और 6 महीने बाद इसे कैंसिल कर देते हैं तो आपको अब 4,000 रुपये का रिफंड मिलने की संभावना है, बशर्ते कोई दावा न हो। पहले 6 महीने के बाद पॉलिसी कैंसिल करने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलता था। पॉलिसियों का नवीनीकरण। बीमाकर्ता निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी चालू स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने से इनकार नहीं कर सकते। उत्पाद बीमा पॉलिसी का प्रकार को वापस ले लिया गया हो और पॉलिसी धारक को इसकी सूचना काफी पहले दे दी गई हो। पॉलिसी धारक ने दावे के दौरान या अन्यथा धोखाधड़ी का सहारा लिया हो। बीमाकर्ता नवीनीकरण के समय नए सिरे से चिकित्सा परीक्षण या नया प्रस्ताव फॉर्म दाखिल करने पर जोर नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि बीमा धारक बीमा राशि बढ़ाना चाहता हो। प्रीमियम का भुगतान न किए जाने पर भी रियायत अवधि के दौरान कवरेज। अब बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से रियायत अवधि ग्रेस पीरियड के दौरान कवरेज प्रदान करना होगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रियायत अवधि वह अतिरिक्त समय है जो आपको प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मिलता है यदि आप पॉलिसी नवीनीकरण की नियत तारीख से चूक गए हों।
आमतौर पर अधिकांश स्वास्थ्य बीमा योजनाएं रियायत अवधि प्रदान करती है। पहले रियायत अवधि के दौरान पॉलिसी धारकों को कवरेज प्रदान करना अनिवार्य नहीं था। दावों का निपटान। IRDAI ने कहा है कि किसी भी दावे को दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्ताव की अंडरराइटिंग करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने चाहिए। कैशलेस सेटलमेंट के लिए बीमाकर्ता और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA अस्पतालों से आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। पॉलिसी धारक को दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। जहां कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां ग्राहक से केवल वे दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है जो सीधे तौर पर दावे के निपटान से संबंधित हो, जैसे दावा फॉर्म, बिल आदि। अधिरदगन मॉरेटोरियम अवधि। कई बार बीमाकर्ता पॉलिसी लेते समय बीमा धारक द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और या महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आधार पर दावों को अस्वीकार कर देते हैं। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 60 महीने की निरंतर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पूरी होने के बाद बीमाकर्ता इन आधारों पर किसी भी दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता। 60 महीने की इस अधिस्थगन अवधि के बाद केवल धोखाधड़ी के आधार पर ही दावा अस्वीकार किया जा सकता है। दावों को अस्वीकार करने के लिए बीमाकर्ताओं के पास कोई अन्य आधार उपलब्ध नहीं होगा। नो क्लेम बोनस बीमा प्रीमियम कम करने का विकल्प। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए यदि पॉलिसी धारक ने कोई दावा नहीं किया हो तो बीमाकर्ता आमतौर पर नवीनीकरण के समय बीमा राशि में वृद्धि करते हैं। नए नियमों के अनुसार यदि पॉलिसी धारक ने वर्ष के दौरान कोई दावा नहीं किया है तो बीमाकर्ता वार्षिक नवीनीकरण के दौरान 2 विकल्प प्रदान कर सकते हैं। संचयी क्यूम्युलेटिव बोनस प्रीमियम राशि में वृद्धि किए बिना बीमा राशि में वृद्धि की जाएगी। प्रीमियम पर छूट डिस्काउंट पॉलिसी धारक कोई भी विकल्प चुन सकते हैं और हर साल मेडिक्लेम पॉलिसी का नवीनीकरण करते समय सहमति दे सकते हैं। हम ग्राहक साथी के इस अंक के लिए अपना ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीमा सलाहकार श्री अरमान ओझा का धन्यवाद करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। हम कुछ अन्य प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं जिनका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता को बढ़ाना है। लोकपाल के आदेशों का पालन न करने पर अधिक जुर्माना। अगर लोकपाल ओम्बुड्समैन के आदेश को लागू करने में देरी हो तो बीमा कंपनियों को ज्यादा जुर्माना देना होगा। उन्हें 30 दिनों के भीतर लोकपाल के आदेश का पालन करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सेवा चैनल। नियामक ने अनिवार्य किया है कि बीमा कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित ग्राहक सेवा नंबर सहित वरिष्ठ नागरिकों की सेवा और शिकायत निवारण के लिए अलग चैनल स्थापित करें। बीमा कंपनियों को ये विवरण अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे। उपभोक्ताओं के लिए इसे आसान बनाने के लिए नियामक ने बीमा कंपनियों से अपनी वेबसाइटों पर निम्नलिखित जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा है। वे अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जिनके साथ उनका कैशलेस दावा निपटान के लिए समझौता है। अस्पतालों के सामान्य नेटवर्क की सूची। गैर सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए प्रतिपूर्ति दावा रीइंबर्समेंट क्लेम दायर करने की आवश्यकताएं। रीइंबर्समेंट क्लेम और कैशलेस सुविधा के तहत दावा निपटान की प्रक्रिया। पॉलिसी सर्विसिंग, कैशलेस और प्रतिपूर्ति दावा निपटान की मंजूरी के लिए समय सीमा। प्रस्तावित बीमा उत्पादों, पॉलिसियों और वापस लिए गए उत्पादों की सूची। ग्राहक सूचना पत्रक CIS। पॉलिसी धारकों के लिए अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना आसान बनाने के लिए बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वे संशोधित ग्राहक सूचना पत्रक
CIS उपलब्ध कराएं, जिसमें सभी प्रमुख पॉलिसी विवरणों को सरल शब्दों में दर्शाया गया हो। नया CIS प्रारूप पॉलिसी धारकों को उनकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित जटिल शर्तों और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। इसमें बीमा पॉलिसी का नाम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का प्रकार, क्षतिपूर्ति लाभ, बीमित राशि, स्वास्थ्य पॉलिसी क्या कवर करती है, बहिष्करण एक्सक्लूजन, प्रतीक्षा अवधि, वित्तीय उपसीमा सब लिमिट, सहभुगतान को पेमेंट, कटौती योग्य डिडक्टिबल आदि, दावा निपटान के लिए टर्न अराउंड समय के साथ दावा प्रक्रिया, नेटवर्क अस्पतालों का विवरण, ब्लैक लिस्टेड अस्पताल, हेल्पलाइन नंबर, कॉल सेंटर नंबर, कंपनी के अधिकारी का विवरण और परिवाद शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क विवरण, वेब लिंक शामिल होंगे। संपादकीय टीम अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनिंदिता मेहता, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 802 ग्राहक सुविधा केंद्र साकार 2 एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 07935337262। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद प्रस्तुत कर रहे हैं पुस्तक। यह पुस्तक केवल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ध्वन्यांकित की जा रही है। वाचक आनल दवे।